The Awakening of Kalki, The Final Avatar। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और इतिहास में गहरी जड़ें रखता है, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। ये हमारे धर्मशास्त्रों में आखिरी अवतार माने जाते हैं और इनकी कथा ये बताती है कि जब दुनिया में अंधकार सबसे ज्यादा होगा, तब भगवान विष्णु का ये रूप प्रकट होगा। प्राचीन काल का दृश्य है। ऋषि वेदांत अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ऋषि वेदांत गंभीर स्वर में कहते हैं, विष्णु पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म खंडित हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। शिष्यवन चिंतित होकर पूछते हैं, गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि कल्कि अवतरित हो चुके हैं? ऋषि वेदांत कहते हैं, धरती लालच, क्रूरता और छल के बोझ से कांप उठेगी। लेकिन कल्कि का आगमन शांति नहीं, बल्कि इस युग के अंत और शुद्धिकरण की शुरुआत का संकेत होगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक अद्भुत घटना घटती है। एक दुर्लभ ग्रह संयोजन के दौरान एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। माता पिता, जो साधारण किसान हैं, अपने नवजात शिशु के इर्द गिर्द की अद्वितीय आभा से चकित हैं। पिता उत्सुकता से कहते हैं, देखो देवी, उसकी आंखें, वे दिव्य अग्नि से जल रही हैं। माता जवाब देती हैं, और जन्म से अब तक उसने एक आंसू भी नहीं गिराया। वह हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमारी आत्मा को जानता हो। उसी समय एक घुमंतु ऋषि वहां आते हैं और बताते हैं, यह बालक साधारण नहीं है। इसे अच्छे से संरक्षित करना, क्योंकि इसकी नियति इस संसार के भाग्य से जुड़ी है। 20 वर्षों का समय बीत जाता है। एक तेज बदलाव आता है और हम दुनिया को अराजकता में घिरते देखते हैं। टीवी स्क्रीन पर युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, नैतिक पतन और तकनीकी छेड़खानी के दृश्य नजर आते हैं। नरेटर कहता है, दुनिया में दंगे फैल रहे हैं। धन कुछ के पास सिमटता जा रहा है, जबकि बहुत से लोग कष्ट में हैं। प्रकृति मानवता के लालच के खिलाफ विद्रोह कर रही है। ऐसे संकट के समय में कल्कि के अस्तित्व की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं। इस बीच युवा कल्कि बाजार में चलते हैं। उनके आने से झगड़े शांत हो जाते हैं, रोते हुए बच्चे शांत हो जाते हैं और लोग स्पष्टता का अनुभव करते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति पूछता है, ये कौन है? यह अलौकिक लगता है। एक बुजुर्ग को याद आता है, शायद ये वही हैं जिनकी भविष्यवाणी है। हिमालय की दूसरी ओर कल्कि ध्यान में रत हैं। उनकी चारों ओर एक दिव्य आभा फैली है। उन्हें भगवान विष्णु द्वारा अपने दिव्य उद्देश्य का दृश्य प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु की आवाज गूंजती है, कल्कि मेरे अवतार, समय आ गया है। कलयुग समाप्त होना चाहिए। तुम्हारी न्याय की तलवार इस धरती को उसकी अशुद्धियों से शुद्ध करेगी। कल्कि प्रश्न करते हैं, क्या इस विनाश से निर्दोष बच पाएंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। विनाश से सृजन का पुनर्जन्म होता है। धर्म पर विश्वास रखो। कल्कि एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में जलती हुई तलवार लेकर प्रकट होते हैं। अधर्म की सेनाएं उन्हें चुनौती देने आती हैं। आकाश काला हो जाता है और एक प्रलयंकारी युद्ध शुरू होता है। अधर्म सेनापति गरजते हुए कहते हैं, तुम इस युग के शासकों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? कल्कि दृढ़ता से कहते हैं, तुम्हारा युग अब समाप्त हो रहा है। सत्य और धर्म का युग अब शुरू होगा। प्रत्येक वार के साथ अधर्म की मायाएं भंग होती हैं और दुष्टों का नाश होता है। धरती कांप उठती है, समुद्र उठ खड़े होते हैं और पहाड़ों का पतन होता है। कल्कि की दिव्य शक्ति अधर्म की शक्तियों को पराजित करती है। युद्ध की समाप्ति के बाद एक नया सवेरा है। बचे हुए लोग, जो अब शुद्ध और विनम्र हैं, कल्कि के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। कल्कि कहते हैं, यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे एक सबक समझो, मानवता को हमेशा धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे ही कल्कि स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, धरती खुद को पुनर्जीवित करना शुरू करती है। नदियां स्वच्छ बहने लगती हैं, जंगल फिर से हरे भरे हो जाते हैं और मानवता प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का वचन लेती है।